गाइस अभी इंडिया में मानसून का सीज़न आया है, जिसे हम रेनी सीज़न भी कहते हैं। इस सीज़न में तेज़ बारिश के साथ अगर और कुछ आता है, तो वो गरजते बादल और चमचमाते बिजली, जिसे हम थंडर और लाइटनिंग कहते हैं इन इंग्लिश। बिजली एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं। हमें इससे चेतावनी रखने के लिए भी कहा जाता है कि खुले मैदान में ज़्यादा ना जाए अगर तेज़ बिजली कड़क रही है तो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली एक्चुअली में क्या चीज़ है और यह आसमान में बादलों से क्रिएट कैसे होता है? और थंडर जो बादलों के गरजने की आवाज़ है, वो कैसे क्रिएट होता है इन्हीं बादलों में? आज हम इस वीडियो में इसके साइंटिफिक रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के आखिर तक हमारे पास ये जवाब होगा कि लाइटनिंग और थंडर एक्चुअली में क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइटनिंग का साइंस बहुत ही सिंपल है और इसे हम रोज़ के ज़िंदगी में कई बार एक्सपीरियंस भी करते हैं। हम सब ने सुना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। शायद आप लोगों को याद होगा एक बहुत ही फेमस साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट हम बचपन में किए थे इन स्कूल, जिसमें हम एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रब करके स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करते थे, जो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था एक मैग्नेट की तरह। इसमें बेसिकली क्या होता था? जैसे कि हम जानते हैं कि हर कोई चीज़ आटम से बनती है और एक आटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब हम एक ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ को रब करते हैं, तो ग्लास रॉड के आटम से कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप हो जाते हैं और सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जब हम उसे पेपर के करीब लाते हैं, तो वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि पेपर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड पुल करता है पेपर की नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब लाइटनिंग के वक्त कुछ ऐसे ही क्लाउड्स में भी होते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पर। क्लाउड्स में स्मॉल पीसेस ऑफ आइस होते हैं, जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टकराते रहते हैं, क्योंकि क्लाउड्स मूव होते रहते हैं। इस फ्रिक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप होता है, जो कि एक नेगेटिव चार्ज होता है। और ये चार्ज स्ट्रॉन्ग होता रहता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स। और दूसरी तरफ लैंड में कुछ एरिया बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बहुत सारे टॉल बिल्डिंग्स के टॉप्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द लैंड्स या टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब कंडीशन फेवरेबल हो। और इसकी वजह से एक लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है टू द अर्थ फ्रॉम द क्लाउड्स। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लाइटनिंग कहते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है। आसमानी बिजली जब गिरता है, इसकी जो वोल्टेज होता है वो 10 करोड़ वोल्ट यानी कि 100 मेगावोल्ट होता है। आप लोगों के घर में जो बिजली आता है वो करीब 220 वोल्ट का होता है। और इसमें जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। और इसमें जो हीट निकलता है वो 27,000 सेंटीग्रेड से लेकर 30,000 सेंटीग्रेड तक होता है। यह इतना पावरफुल होता है कि अगर कुछ ही सेकंड के लिए भी ज़मीन पर गिरे तो बहुत कुछ नुकसान होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, बिकॉज इसके टाइमिंग मिली सेकेंड्स में होते हैं। यह इतना कम समय में होता है, इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता। ये तो हमने जाना कि लाइटनिंग कैसे होता है। अब आइए जानते हैं थंडर जो इतना तेज़ आवाज़ करता है वो कैसे क्रिएट होता है इन्हीं बादलों में। किचन में आप देखे होंगे कि जब तेल गर्म होता है और उसमें सब्जी डालते ही कितना तेज़ आवाज़ होने लगता है। आपको तो पता ही होगा कि जब हम एक गर्म चीज़ में ठंडी चीज़ मिलाते हैं तो बहुत आवाज़ होता ही है। लाइटनिंग्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है, तो हीट एज ए रिजल्ट क्रिएट होना ही है। जब बिजली कड़कती है तब एयर तेजी से एक्सपैंड होने लगता है बिकॉज ऑफ द हीट क्रिएटेड बाय द लाइटनिंग। ये एयर इतने तेजी से एक्सपैंड होने लगता है बिकॉज ऑफ द हीट कि वो अपने आसपास के कोल्ड एयर को आउटवर्ड पुश करने लगता है। ये इतना फास्ट होता है और बहुत एनर्जी से होता है, जिसकी आवाज़ हम सुनते हैं एज थंडर। इस वजह से बादल गरजते हैं बिजली की वजह से। ये जो लाइटनिंग हमने देखा वो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है। और इसके अलावा और भी दो टाइप्स के लाइटनिंग्स होते हैं, जिसे हम इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग एंड क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग एक ही क्लाउड में होता है और इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इन दोनों चार्ज के बीच के अट्रैक्शन के कारण जो बिजली निकलता है, इसे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। ये बहुत ही कम दिखाई देता है और इससे आवाज़ नहीं निकलता है।
आप जितने भी बिना आवाज़ वाला बिजली देखे हैं वो इंट्रा क्लाउड ही होते हैं। अब दूसरा जो क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग होता है, ये दो क्लाउड्स के बीच के टकराने से होता है। मतलब जब किसी भी कारण से एक क्लाउड और एक क्लाउड से टकरा जाता है, तब जो लाइटनिंग क्रिएट होता है उसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। ये बहुत ही बड़े होते हैं और इसके आवाज़ भी बहुत तेज़ होता है। ज़्यादातर आप यही देखते होंगे। और आखिर में जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है, जो कि सीधा क्लाउड से ग्राउंड में आकर गिरता है, जिसके बारे में हमने अभी-अभी बहुत डिटेल से जाना। अब एक क्विक फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कुछ लोगों का कि बिजली एक बिल्डिंग में एक बार से ज़्यादा बार गिर सकता है कि नहीं? तो जो टॉल बिल्डिंग्स होते हैं, उनके हाइट की वजह से वो क्लाउड्स के काफ़ी करीब होते हैं। तो एक लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होना आसान होता है क्योंकि क्लाउड्स के नेगेटिव चार्ज और बिल्डिंग की पॉजिटिव चार्ज के बीच के अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से हायर बिल्डिंग लाइटनिंग को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उन पर लाइटनिंग एक बार से ज़्यादा बार गिर सकता है। कैनेडियन नेशनल टावर, जिसकी हाइट 550 मीटर्स है, उसमें हर साल ऑन एन एवरेज 75 लाइटनिंग स्ट्राइक होते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हमने ये जाना कि लाइटनिंग कैसे क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये भी जाना कि डिफरेंट टाइप्स के लाइटनिंग्स होते हैं। और फाइनली ये जाना कि थंडर क्या है और कैसे क्रिएट होता है। तो ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और साइंस बेस्ड वीडियोज़ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देख सकें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।